ओके, नमस्कार सिलगुजो। फाइनली बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे बाद ये वीडियो, हॉरर वीडियो। वैसे मैंने बीच में डाले थे कई सारे, मेरी फैमिली के साथ में मैंने हॉरर स्टोरी डाली थी। सोचा था कुछ नया ट्राई करूंगा, पूरी फैमिली के साथ मैं गांव गया था तो चाची, बुआ, दादी, पापा सबके साथ बैठ के एकदम खाट पे खेतों में बनाया था वीडियो। एंड आपने इतना प्यार दिया कि उस पर व्यूज़ ही नहीं आया कतई, मतलब हक दिया बहुत बुरा। तो मतलब मैं समझ गया हूँ कि आपको यही टाइप की वीडियो चाहिए जब मैं अकेला बैठ के बना रहा हूँ, जिसमें प्रॉपर स्टोरी हो एंड ऑल। मतलब ठीक है, आ गए। बहुत इंतज़ार करवाया आप लोगों को, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब कितनी ही बार बोलूँगा, अब तो आदत पड़ गई मेरे को, तो फिर छोड़ो, सॉरी, बाढ़ में गया। वीडियो एंजॉय करो। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई है, ठीक है। तो मेरी दोस्त को किसी ने सुनाई होगी शायद, उसकी स्टोरी है। तो मतलब मेरी स्टोरी नहीं है, किसी ने मुझे सुनाई मेरे दोस्त ने, जो एक्चुअली अब मेरा दोस्त नहीं है। मतलब अब नहीं है, क्योंकि मैं जो स्नैप स्ट्रिक्स भेजता था यार मेरे को पूरे दिन, रात को 3 बजे कॉल करके बोल रहा है भाई स्नैप स्ट्रिक भेज दे भाई, मेरी स्ट्रिक टूट जाएगी। तू तो तोड़ दे भाई। क्या टूट जाएगी तो क्या हो जाएगी? टूट के गिर जाएगी, फिर क्या पैर में चुभ जाएगी क्या? क्यों? स्नैप स्ट्रिक का क्या कीड़ा है, मेरे को समझाओ एक तो तुम लोग यार। तो मैंने दोस्ती तोड़ दी उससे। रात को 3 बजे काले स्क्रीनशॉट भेज रहा है, बोल रहा है कि स्ट्रिक बन रही है मेरी, तू भी भेज। अबे मैं क्यों पागल हूँ क्या? रात को 3 बजे रात काली देख रहा हूँ, सब काला देख रहा हूँ, काले स्क्रीनशॉट देखूँ? मैं परेशान हो गया। मैंने एक दिन सफेद स्क्रीनशॉट भेज दिया उसको। मैं कहा स्टॉप रेसिज्म। चेन्नई से था वो, साउथ से, तो हमारा ब्रेकअप हो गया। खैर इतना डार्क क्यों जा रहे हैं हम अभी वीडियो में? डार्क, वापस डार्क। स्टॉप रेसिज्म। मेरी वोकेबुलरी काफी खराब है, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इसको, मेरी इंग्लिश भी काफी खराब है। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी है, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच। तो बेसिकली उस बंदे की स्टोरी है, ठीक है, उसका नाम नहीं लूंगा, वो सारा कुत्ता है, स्नैपचैट यूज करता है। मतलब हर कोई करने वाले बुरे नहीं है, आप तो अच्छे हो, लेकिन वो ऐसे करने वाले बुरे, ठीक है। ओके, अभी भूतों पे आता है। अब ये स्टोरी की ऑथेंटिसिटी कितनी है मुझे नहीं पता है, मैंने सुनी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज की स्टोरी है ब्रह्म राक्षस के अराउंड जो रिवॉल्व करती है। अब इसका मतलब क्या है, कौन होता है ब्रह्म राक्षस, और क्या स्टोरी है, क्यों इंटरेस्टिंग है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो ये स्टोरी है बेसिकली एक गाँव की। ये गाँव कौन सा है वो नाम तो मैं रिवील नहीं कर सकता। राकेश नाम का एक लड़का वहाँ पे रहता था, ठीक है। अब उसकी हवेली थी, 4 माले की बड़ी हवेली थी, ठीक है। उसके घर पे रुकने आया अविनाश नाम का एक लड़का, जो उसकी बुआ का लड़का था, और वो दोनों एकदम जिगरी दोस्त थे, एकदम खासम खास, एकदम बोलते ना एकदम पक्का दोस्त है, बहुत खास दोस्त थे, एकदम जिगरी। मतलब एक दूसरे की कच्ची पहन लेते थे यार, मतलब लिटरली चड्डियाँ एक्सचेंज करते थे, दिन बनाते थे स्पेशली कि भैया तुम एक चड्डी पहनेगा, मैं तेरी चड्डी पहनूंगा, वैसा हाल। अब इससे ज्यादा खास तो और क्या ही होगा, मैं नहीं मानता। तो इतनी गहरी दोस्ती होने के कारण वो उसके घर पे रुकने आया था। अब अविनाश जो है वो शहर से था, ठीक है, अच्छी खासी सिटी से था, वो था बैंगलोर से, और वो आया था गाँव अपने बुआ के लड़के, बुआ नहीं मामा लगाना, वॉटेवर जो भी रिलेशन में क्यों जा रहा हूँ, यस। तो मामा के घर पे आया था, और मामा का बेटा था राकेश, तो उन दोनों की बड़ी अच्छी बनती थी। तो छुट्टियों में रुकने आया, ठीक है, कॉलेज फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था उन दोनों का। तो जब ये रुकने आया तो उसने देखा भाई बहुत बड़ी हवेली, ये तो भाई पागल हो गया, क्योंकि शहर में इतना कुछ मिलता नहीं ना देखने को। तो वो देख के पागल हो गया, भाई इतनी बड़ी हवेली, मजा आएगा, खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे, ये करेंगे पार्टी करेंगे। अब राकेश भी साथ के दोस्त मिल जाते फिर तो पागल ही हो जाते हैं। तो अविनाश अकेला आया था, मम्मी पापा के साथ बेसिकली नहीं आया था। वो आया, बड़े मजे किए उनने, एक दिन तो बड़ा घूमे इधर गाँव में, पूरा ये वो टपरी फुकरों की तरह घूम रहे, वही गांव आके चड्डे में घूम रहा है पागलों की तरह, धूल में खेल रहा है, मिट्टी खा रहा है, कुछ भी। ये तो है, वैसे गांव जाता है इंसान तो पूरा गांव का बन जाता है। जैसे मैं भी जाता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं अलग ही क्या पता है क्या रूप बनाना चाहता है। मैं ऐसे बात करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मोड़ो, ऐसे बात करता हूँ मैं, मतलब। तो वही, तो एक दिन उन्होंने बड़ा मजा किया, और दूसरे दिन एक्चुअली क्या हुआ था कि उनके जो मामा है उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न किया कि जो 4 मंजिल की हवेली है, इस पे चौथे माले पे नहीं जाना है, चौथे माले पे स्ट्रिक्टली नहीं जाना है, वहां पे ब्रह्म राक्षस का निवास। अब ऐसी चीज किसी शहर के नौजवान लौंडे को तुम बोल दोगे तो उसकी गैंड में होती है एक बड़ी खूबसूरत चीज, जिसको कहते हैं चुल, लग जाती है। नहीं बोला होता ना तो वो नहीं जाता, लेकिन बोल दिया, टोक दिया, अब करेगा। लेकिन ऐसे नहीं, रुक जाओ। पर राकेश ने भी काफी मना किया उसको। राकेश वैसे किसी चीज में ना नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसने ना बोला कि चौथे माले में मत जाना, वहाँ पे लिटरली मतलब रात को कई बार आवाजें आती है और काफी वियर्ड चीजें होती है, ठीक है। पापा ने ना बोला तो मत जाना, यहाँ पे ऐसी चीजें होती रहती है। अब गाँव है तो आप समझ सकते हो। अब अविनाश ने भी ये चीज़ सीरियस ले ली, क्योंकि राकेश कभी इतना सीरियसली बोलता नहीं है, अगर बोला है तो शायद कुछ हो सकता है। अब ब्रह्म राक्षस होता क्या है? ब्रह्म राक्षस वो होता है जो कोई स्कॉलर पंडित, जो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण जो होता है, उनकी जब अनटाइम डेथ होती है, जब सुसाइड समझ लो या फिर कोई इच्छा रह जाती है अधूरी, ये वो कुछ भी, अनटाइम डेथ होती है, और वो भी बहुत स्कॉलर ब्राह्मण की, हर किसी ब्राह्मण की नहीं, हर किसी पंडित की नहीं, बहुत स्कॉलर जो जिनको हर किसी वेद का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, वो जब उनकी डेथ होती है अनटाइमली, तब वो बनता है ब्रह्म राक्षस। और वो भूतों पिशाचों से बहुत ऊपर होते हैं, उनकी शक्ति अपार होती है, वो नॉर्मल नहीं होते। वो अगर कोई चीज चाह ले कि इसको खत्म करना है या वॉटेवर कुछ भी चीज, तो वो खत्म होके मानेगी भैया। वो जनरली किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन
कोई चीज़ उनकी छेड़ दी या फिर उनकी टेरिटरी में आ गए, कुछ समथिंग लाइक दैट, या फिर मान मर्यादा का समथिंग पालन नहीं किया, ऐसी चीज़ें होती है, तो वो नहीं छोड़ता है। और वो इतने पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि अगर एक बार उनकी जकड़ में कोई आ गया ना, तो दुनिया में कोई भी शक्ति, इस दुनिया में तो कोई भी शक्ति उसको नहीं छुड़ा सकती भाई। वो गया। यानी सच बात है, आप चाहे किसी से पूछ लेना, ब्रह्म राक्षस के बारे में सर्च कर लेना, बहुत ही शक्तिशाली होता है, ठीक है। खैर, तो अब आता है स्टोरी पे। तो दूसरे दिन क्या हुआ ना, सुबह सुबह उठा अपना अविनाश भाई, सेकंड फ्लोर पे उसका रूम था, तो वो ब्रश करते करते वहाँ बाहर आया ऐसे बालकनी में। उसने देखा कि सामने उसके घर के थोड़ा सा सामने, एकदम ऐसे रोड क्रॉस करके, रोड तो क्या कच्चा ही रोड होता था तब, सामने के घर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, बहुत ही हूर की परी, मतलब इन दोनों के तो औकात के बाहर, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इंस्टाग्राम का फिल्टर लगा के खड़ी है लिटरली सामने, जिंदा, इतनी खूबसूरत लड़की। अविनाश ने देखी, उसने बुलाया राकेश। राकेश आया। राकेश ने देख के शौक कि भाई ये बला मेरे सामने रहती थी, मेरी निगाह इस पे पहले पड़ती तो मैं इस हरामी को यहाँ पे आने नहीं देता। पर खैर, जैसा कि वो आ चुका था तो दोनों देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की, और ऊपर से इनको देख के स्माइल कर रही है, ठीक है। ये दोनों तो सिट्टी पिट्टी को लोग, इनकी तो बहुत औकात के बाहर थी, बहुत ही ज्यादा रेंज के बाहर थी। मतलब समझ लो ये 10 तो वो 300 करोड़ के आसपास कुछ। अब वो बंदी इनको स्माइल दे रही है, तो भाई दोनों वहीं गए, धराशायी हो गए भाई, कि भाई हो गए गीले हम तो। अब क्या हुआ, अविनाश का बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा दिल आ गया कि भाई ये लड़की, ये मेरे को चाहिए, पता नहीं क्यों। और ब्रश करके सुबह खाने गया, खाने के बाद वापस ऊपर आया तो वो लड़की वापस से बाल झड़का रही थी, उसको देख के स्माइल कर रही थी। शाम को आया तो वापस उसको देख रही थी। राकेश ने भी 1-2 बार देखा उसको, स्माइल दिया। तो बेसिकली ये घर काफी टाइम से बनता है, एंड राकेश ने सोचा कि भाई नए कोई रहने के लिए आया है, तो इतनी खूबसूरत लड़की आने वाली है, उसको तो पता ही नहीं था बिल्कुल ऐसा। अब राकेश भी ताड़े और अविनाश भी ताड़े, दोनों देख रहे हैं भैया। अब एक दिन पूरा ऐसे हुआ। दूसरा दिन वापस सुबह देखा तो वापस वो बंदी कभी आ रही है बालकनी में, आ रही है, कभी छत पे आ रही है, उसको देख रही है, दोनों को देख रही है, मुस्कुरा रही है। लेकिन अविनाश ने फाइनली उससे बात करने की कोशिश की, उसने हाय करा, तो इस बंदी ने भी यूं करा। हेलो, बहुत खूबसूरत बाल, ऐसे लंबे, सफेद कलर का ड्रेस पहन रखा है, बड़ी दोपहर को चमकती लग रही है एकदम। तो एक दिन पूरा जब पास हुआ स्माइल वाइल के साथ, तो अविनाश को लगा मैं तो कूल ड्यूड हूँ, मेरे से कौन ना पटे भैया, शहर से आया हूँ, गांव की छोरी पटा के जाऊँगा, जो हर किसी लड़के की बड़ी ही गलत फहमी होती है जब वो गांव जाता है कि कोई भी लड़की पटा लेंगे। वो उनकी स्वैग वाली फटी हुई हुडी दिखाएंगे एकदम, और लड़की सेट हो जाएगी। सॉरी। पर मैंने जैसा कि बताया कि अविनाश को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था उससे, तो उसने हाई किया एंड उसने रिप्लाई दिया। देन क्या हुआ, इसने पूछ लिया, आखिरकार रहा नहीं गया कि भाई हम मिल सकते हैं क्या। पहले तो बंदी शर्मा के अंदर भाग गई। अब अविनाश टेंशन में कि भाई क्या होगा, कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं अपने मम्मी पापा को तो नहीं बता देगी, मेरे मामा को पता चल गया तो मेरे को भगा देंगे यहाँ से, मेरे घर वाले कूटेंगे, वो अलग। बहुत सारे सवाल दिमाग में चल रहे थे। इतने में वो लड़की वापस आई। उसने पत्थर में लपेटा एक कागज और फेंक के मारा अविनाश को। अब अविनाश के पास जैसे ही आया, वो बैल बुद्धि सोच रहा है मेरे को पत्थर मार रही है यार, कैसी लड़की है यार, तो प्रपोज कर रहा हूँ। फिर देखा अच्छा कागज भी है, तो कागज फिर पढ़ा उसने। कागज पे लिखा हुआ था कि रात को 11:30 बजे आना, मेरे घर पे आज कोई नहीं है। हे भगवान। अविनाश ने अपने जिंदगी के सारे पुण्य कर्म याद कर लिए कि ऐसा क्या किया होगा कि उसको आगे से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये चूतिया खुद के चिमटे काट रहा है, माथे फोड़ रहा है, पागल हो जाता है लौंडे। खैर, तो इसने जाके राकेश को बताया कि भाई अभी ये हुआ। राकेश की गांड जली ऐसी खतरनाक, लेकिन क्या करे इंसान, भाई ये आखिरकार तू जा। अब लाइक अविनाश तैयार था रात को जाना 11:30 बजे के आसपास। ये बात जो हुई वो शाम के आसपास हुई थोड़ी सी। एंड देन एक्साइटमेंट में टाइम बीतता गया। 9 साढ़े 9 के आसपास बज गए। अचानक से अविनाश अपने रूम में कुछ कर रहा था फ़ोन में, एंड उसको याद आया कि चलो अभी टाइम होने वाला है, मैं राकेश से बात करता हूँ कि मैं क्या पहन के जाऊँ, क्या करके जाऊँ। ये वो राकेश को ढूंढता है। राकेश हमारा गायब। तो इसने सोचा कि भाई उसकी मम्मी ने कहीं दूध लेने भेजा होगा तो गया होगा। इतनी देर में करूँ क्या, यहाँ पे आया हूँ तो कुछ एक्साइटिंग तो करके जाए। उसके पास 2-3 दिन ही बचे थे अब रुकने के। उसको याद आया 4th फ्लोर। एक तो 4th फ्लोर पे जाने के लिए नाक क्यों बोलते हैं, क्या कुछ तो था, मतलब काइंड ऑफ मंजुली का थिंग्स, 4थे माले पे रहती है ना ऐसा। हवेलियों का हमेशा टॉप फ्लोर ही क्यों भूतिया होता है, ऐसा बीच वाला क्यों नहीं, मतलब मेरा सवाल था। खैर छोड़ो, मैं तो कहता हूँ हवेली बनाओ तो भी ऊपर का एक फ्लोर काट के बनाओ, तो भूत ही नहीं आएंगे। प्रैंक हो गया आपके साथ। कैमरा में देख के हाथ हिला दो, क्या पता पीछे कैमरा में से कोई हाथ हिला रहा हो। अपनी शक्ल देख के गांड फट रही मेरी। ये इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब खैर चलो। अब इसको याद आया कि ऊपर है ब्रह्म राक्षस, ऐसा कहा गया है, तो क्यों ना मैं ट्राई करके आऊँ जाके। ये जनाब चलते हैं सीढ़ी पे, टक 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 टक, चुपचाप एकदम 3rd फ्लोर पहुँचते। 3rd फ्लोर से फिर 4th फ्लोर के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई नहीं गया था। ये जाता है टक टक टक,
सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक एक आवाज़ उसको क्लियरली सुनाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे जाते ही एकदम से उसको ऐसा फील होता है कि जैसे एकदम सब कुछ शांत हो गया, नीचे की बाहर की आवाज़ सब गायब। थोड़ा सा इसको पसीना आता है, लेकिन ये सोचता है कि आए हैं तो कुछ एक्साइटिंग करके जाएंगे, शहरी बाबू चूतिए। खैर, तो ये जाता है ऊपर, लास्ट सीढ़ी पर जैसे ही पहुंचता है, पीछे से कुछ के कंधे पे हाथ रखता है, ये पूरा ठंडा पड़ जाता है। ये ऑलमोस्ट लास्ट बनने ही वाला था 2 सेकंड बाद, इतने में वो चिल्लाता है पीछे से, राकेश चूतिया ना बोला था ना ऊपर क्यों आया, Damn ways to die। खैर, अब तो राकेश और अविनाश दोनों ही 4th फ्लोर पे थे, तो नथिंग टू डू, क्या करे। अविनाश ने बहुत कन्विंस किया कि भाई प्लीज़ देखते ना एक बार, क्या ऐसा कुछ नहीं होता, चलना होता भी होगा तो क्या अपन कुछ छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ देख के आ जाएंगे क्या है ये वो। तो राकेश बोलता मैं कितने टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं खुद नहीं आया भाई, मेरी फटती है यहाँ पे, बहुत अजीब चीज़ें होती है। बोलता नहीं होगी, चला एक बार देख के आ जाएंगे। फ्लैश निकाला उसने और राकेश को कुछ ना कुछ करके कन्विंस कर लिया, क्योंकि भाई होता है ऐसे हरामी होते हैं। मेरा भी एक भाई अक्षय करके, तुमने बहुत सारी स्टोरीज में देखा होगा, वो ऐसा ही है। मेरी जो भूतिया किस्से वाली स्टोरी 2-3 में आ रखा है वो, और ये साला आसपास होता है ना, तभी मेरे साथ भूतों के किस्से होते हैं। क्या पनौती है। खैर, हम उस भूत की बात छोड़ते हैं, वापस इस पे आते हैं। अभी क्या, राकेश के मन में भी ये सारे सवाल थे, लेकिन वो किसके साथ शेयर करे और कैसे जाए अकेला। उसको एक कंपनी मिल गई, और अविनाश तो खैर था ही चुल भरा हुआ, तो वो गए। ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी संदूकें पड़ी हुई है। संदूकें बंदूक वाली संदूक नहीं, संदूकें मतलब जिसमें सामान सारा स्टोर करके रख सकते हैं, वैसी संदूकें थी काफ़ी सारी, बहुत सारी थी वहाँ पे। देख के बड़ा अचरज में हो गए कि भाई इतनी सारी संदूकें, ये कर क्या रही है यहाँ पे। सब में लॉक लगे हुए थे, सब में लॉक लगे हुए थे, ठीक है। वो बड़ा ही वियर्ड लगा उनको। उन्होंने कहा कि भाई क्या ही है, कहीं चूहे की आवाज़ आ रही है, ची 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 कहीं। तो थोड़ा सा भाई आगे बढ़े तो उनको थोड़ा बहुत उनको कंफर्टेबल वहाँ पे फील होने लग गया, ठीक है, कि अब तो क्या ही है, मतलब संदूकें पड़ी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, भूत इनके अंदर होंगे, लॉक लगा रखा है, बाहर कैसे आएंगे। चूतियों की कमी नहीं है भैया दुनिया में। खैर, तो वो आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते अविनाश की नज़र जाती है एक संदूक पे जो ढकी हुई थी लाल कपड़े से, एंड उसके ऊपर रखा हुआ था एक कलश। हाँ, इसको पता नहीं क्या सूझा, इतनी संदूकों में से वो उसी के पास गया। वो अलग से पड़ी हुई थी, ऐसे अलग से बड़ी सी, बाकी सब छोटी छोटी या घिचड़ पिचड़ पड़ी हुई है, लेकिन वो अलग से ही पड़ी हुई है, एकदम बड़ी, लाल कपड़ा आलिशान, उस पर ऐसा कलश रखा हुआ है। ये गया, कलश पहले तो हटा दिया। राकेश ने बोला मत कर, इसने बोला नहीं मैं करूँगा, इसने बोला मत कर, मैं करूँगा, कान मरा, कर दिया। अब अविनाश ने उठा के रखा कलश साइड में, संदूक का लाल कपड़ा उठाया, पूरा एकदम मिट्टी से भरा हुआ था, एकदम भयंकर था ना, तो मुंह पे मिट्टी मिट्टी उड़ी। बट वही दोनों भुलभुलैया के फैन थे, तो मंजुलिका देखनी थी उनको। संदूक देखा, लॉक लगा हुआ है उस पर। वो लॉक को करेंगे क्या, खोलेंगे कैसे। अभी तो ये अविनाश सोच ही रहा था, इतने में राकेश ने जेब में से निकाली एक पिन निकाल के वो उस लॉक को खोलने लग गया। लिटरली वो 2-3 बार मोड़ रहा है, खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो जुगाड़ू टाइप का था थोड़ा बहुत। अब वो इतनी शिद्दत से उस लॉक को खोल रहा था ना कि अविनाश के मुंह से माशल्लाह निकल गया। माशल्लाह, ब्रह्म राक्षस रहता है यहाँ पे, वेदों का ज्ञान है उसको, सनातनी हिंदू कट्टर। वो नहीं भी मार रहा होगा ना तो तेरी उर्दू सुन के जरूर मार देगा अपन दोनों को। अद्भुत, अविश्वसनीय, रमणीय, मनोहर, आकर्षक, कलात्मक, मोहनीय, रमणीय, क्या कलाकारी है, मैं तो मोह गया इस पे। बेटर, गर्व से कहो हम हिंदू है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। इन बकचोदियों के बाद फटाक से आवाज आती है लॉक खुलने की। लॉक खुला, संदूक को उठाया, और इतने बड़े संदूक में बीचों बीच पड़ी हुई थी बस एक बुक। कोई ऊपर नाम वाम नहीं लिखा था, लाल कलर की बुक थी, एक प्लेन एकदम, ऊपर से ऐसा पुट्ठा था उसका, धूल वूल जमी हुई थी उसके ऊपर। अब वो बुक उठाई अविनाश ने ऊपर, और जैसे ही बुक उठाई एक ठंडी हवा की लहर एकदम से उनके कान के पास चली, दोनों के एकदम से, एकदम ऐसा बोलते ना अचानक से। ऐसा कोई सीजन भी नहीं था कि ठंड का माहौल हो, ये वो, अचानक से एकदम ठंडी लहर उनके कान के पास चली, बहुत, दोनों के। तो दोनों अचानक से ध्रुज गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, इग्नोर किया, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था कि इस बुक के अंदर क्या है।
राकेश ने बोला इसको पढ़ता है। अविनाश की ये सुन के ज्यादा गांड फटी। ये वही इंसान है जो 2 मिनट पहले अपने ही घर का लॉक चोरों की तरह खोला था पिन से, बुक पढ़ने की बात कर रहा है। पढ़ता है, 8वीं फेल, पढ़ता है। बाप ने बेल्ट मार मार की तरह कूला सुझा दिया पूरी जिंदगी, तब तो पढ़ाई नहीं हुई तेरे से। ये बुक पढ़नी है तेरे को। ट्रॉमा मत दे, बुक दे। चूतिया, मैं पढ़ रहा हूं। अब अविनाश ने बुक पढ़ना स्टार्ट किया। क्या हुआ? ये चूतिया इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था अविनाश, इसको हिंदी पढ़ना नहीं आती। ला चूतिया, 8वीं फेल बोलता है मेरे को, पढ़ा लिखा गवार। प्राण जाए पर बकचोदी ना जाए। अब जैसे ही राकेश ने बुक खोली, उसको बेसिक हिंदी पढ़ना तो आती थी, ऑब्वियसली हर किसी को आती है। अब क्या, पीछे जो शुरू होती है ना बुक, उससे पहले जो फर्स्ट जो पेज होता है उसमें हिंदी में कुछ ऐसे बोलते हैं ना, पॉइंटर्स लिखे होते हैं बुक के बारे में, कुछ लिखा होता है कि ये ऐसी बुक है, इस बारे में बुक है। तो इसने पढ़ना स्टार्ट किया कि यह बुक इस बारे में है, यह बुक इस बारे में है, इसका उल्लेख इसमें किया गया है, ये वो। अब जब वो पढ़ रहा था, ऐसे बोल बोल के पढ़ रहा था आपस में कि ये लिखा हुआ है, बोरिंग सा लग रहा था, पर 3 लाइन जैसे ही खत्म हुई, एग्जैक्ट 3 लाइन, चौथी लाइन के स्टार्ट होते ही, सपोज कि अगर ये लाइन थी, इस पुस्तक में विशेष तौर पे उनकी बात की गई है जो, अगर ये लाइन है, उसके साथ साथ ही उतनी ही स्पीड में, उससे लाउड वॉइस में, उसी 4th फ्लोर से जोर से किसी के बोलने की आवाज आई, सेम लाइन। जैसे कि ये पढ़ रहा है कुछ, इस पुस्तक में विशेष तौर पे इसकी बात की गई है, तो साथ साथ पीछे से आवाज आई है, इस पुस्तक में विशेष तौर पे इसकी बात की गई है। बहुत ही डार्क वॉइस, एकदम ही लाउड वॉइस और इतनी खतरनाक आवाज की मतलब इंसान सुन के मुंह दे। और ये मजाक की बात नहीं कर रहा, बहुत ही खतरनाक आवाज, जैसे कोई उसके साथ में बैठ के पढ़ रहा है और जैसे ये रुकता है वैसे वो रुक जाता है। अब ऑब्वियसली एक लाइन पढ़ के जैसे ही वो साथ में उनको आवाज आई, वो चुप हो गया। ये आवाज कहाँ से आई? अविनाश ने इसकी ओर देखा, इसने उसकी ओर देखा, उसने फ्लैश मारी, फिर अगली लाइन पढ़ी, इस पुस्तक को पढ़ने से ये साथ में आवाज आ रही है, इस पुस्तक को पढ़ने से ये, इतनी जोर से। 2 लाइन उसने पढ़ी और दोनों लाइन पीछे से सेम स्पीड में बहुत जोर से कोई बोल रहा है उसी हॉल में से, बहुत डार्क आवाज में। जैसे ये सुना, उन्होंने बुक फेंक दी एकदम से। आप सोचो, आप एक जगह पे हो जो एकदम अबैंडन पड़ी हुई है बहुत टाइम से, आपको ना बोला गया वहाँ पे जाने के लिए, एंड आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो एंड साथ साथ में उतनी ही जोर से कोई और पीछे से पढ़ने लग जाए। क्रीपी। अब जैसे ही ये हुआ, राकेश की तो भैया फटी, वो भागने वाला था, इतने में अविनाश ने बोला कि क्या पता मामा जी हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो। राकेश ने कहा कि देख, मैं अपने बाप को जानता हूँ, पिछले 19-20 सालों में तो ये हुआ नहीं है। अचानक से उनमें क्या चुलाएगी कि 4थे माले पे जहाँ पे ना आने को बोला है, वहीं बैठ के हमारे साथ रात को प्रैंक करेंगे। इसने कहा शायद मे भी मामा गेटिंग नॉटी, और ये बहस चली रही थी। इतने में अचानक से अविनाश का ध्यान जाता है, काफी बड़ा फ्लोर था ना, तो उस साइड के कॉर्नर पे 2 बॉक्स पड़े हुए थे, उसके पीछे से एक रोशनी आ रही थी। रोशनी, अब कहाँ से एकदम से रोशनी कहाँ से आएगी? बंद है पूरा का पूरा फ्लोर काफी टाइम से, रोशनी कहाँ से आएगी? कोई आया नहीं यहाँ पे। ये फ्लैश लेके दोनों चेक करने गए कि वहाँ पे है क्या एक्चुअल में, क्या चुल थी पता नहीं, लेकिन चेक करने गया अचानक से। राकेश डरता डरता गया इसके अविनाश के पीछे, अविनाश आगे आगे फ्लैश लेके चल रहा था, दोनों गए एंड जैसे ही उन्होंने ऊपर फ्लैश करके देखा कि वो कॉर्नर में क्या है, डिस्टेंस पे थे थोड़े से ना, दिख रहा था वो कि वहाँ पे कुछ लाइट आ रही है। इतना डिस्टेंस पे थे कि समझ लो ये पिछले गेट से लेके ये वाली दीवार, मतलब इतना, बीच में 3 इंसान सीधे लेट सकते हैं इतना। अब जैसे ही इनने वहां नजर देखी, इनके रोंगटे खड़े होके बाहर आ गए, फट के 565 हो गई इनकी, क्योंकि वहां पे एक साधु की मुद्रा में इंसान बैठा हुआ था। बड़ी बड़ी उसकी जटाएं थी, सफेद रंग की, आंखें एकदम ऐसी थी कि जैसे हीरे होते ना, हीरे चमक रहे उतने भयंकर, और वो एकदम गौर से घूर के उन दोनों को देख रहे, और रोशनी निकल रही है उनके अगल बगल पे से जाने कहां से, और उनका वो रुद्र स्वरूप देख के इन दोनों की जो फट, इनके पैर नहीं रुके, ये दोनों जो भागे, सीढ़ियों से अंधा भागे भाई, सीधा भागते ही गए, भागते गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, माथा फूट रहा है, मुंह फूट रहा है, होठ पे लग रही है, डजंट मैटर। ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे, उनको फटाफट से अपने रूम में जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों उन दोनों के पैर नहीं रुके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पावर उनको ले जा रही है नीचे की ओर, तो वो बेसमेंट की ओर भागने लग गए
एंड भागते भागते वो ग्राउंड फ्लोर क्रॉस करके दोनों के दोनों अचानक से बेसमेंट में जा पहुंचे और जाके एकदम धड़ाम से गिरे। एंड ये जब मैंने सुना मैं बिलीव नहीं कर पाया, वो जैसे गिरे स्लिप खाए एकदम से, बहुत बुरी तरह गिरे और ऊपर का जो बेसमेंट का डोर था बेसमेंट का वो अपने आप लॉक हुआ। बेसमेंट में पूरा अंधेरा और सिर्फ ये दोनों वहां पे है। इसकी फ्लैश इसने फटाफट से ऑन की, देखा अगल बगल में क्या है, क्या सीन है। अविनाश की बहुत बुरी फटी, सब जगह देख रहा है भाई कि भाई फ्लैश से क्या सीन है, यहाँ पे कैसे पहुंचे ये वो। उसने देखा कि मेरे साथ राकेश खड़ा हुआ नहीं है। वो राकेश की मौत का शौक मनाने ही वाला था कि इतने में राकेश नीचे पड़ा हुआ, बोला साले लगी हुई है, बहुत जोर से नीचे पड़ा हूँ। तो अविनाश ने फिर उसको उठाया एंड देन वो दोनों उठे। थोड़ी बहुत नहीं, उनको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, ठीक है। पूरा पैर छिल गया था अविनाश का, राकेश को तो यहाँ पे छिल गया, यहाँ पे मुंह पे थोड़ी बड़ी फूट गई, बहुत सारी चीज़ हो गई। अब वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि अब वो करे क्या, क्योंकि गेट लॉक हो चुका है बेसमेंट का। लेकिन राकेश काफी टाइम से इस घर में रह रहा था, उसको पता था कि बेसमेंट की आगे की साइड का जो रास्ता जाता है वहाँ पे एक इतनी दीवार है, ठीक है, इतनी दीवार है, वहाँ पे से कूद के कूद के सीधा बैकयार्ड आता है, घर का बैकयार्ड आता है, ठीक है, हवेली का। तो इसने फ्लैश ऑन करी, ये दोनों बैकयार्ड की तरफ बड़े देखते देखते कि भाई क्या सीन है। डर लग रहा है, अभी जो हुआ है फट रही है, किसको बताए, बता भी नहीं सकते। क्या ये एंटिटी उनको हार्म पहुंचाएगी या नहीं, कुछ नहीं पता। बस वो जा रहे हैं, उस वक्त सोच नहीं पा रहे कुछ, क्योंकि प्रोसेस नहीं करता माइंड। अभी तो मैं फन में बता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त कितनी फट रही होगी वही लोग जाने। अब वो बढ़े आगे, बढ़ रहे हैं। एक सुनसान कमरे में उनके पैरों की आवाज़ उनको आ रही है, दोनों चल रहे हैं। एंड सडनली दोनों के कान में एक साथ आवाज आती है, अविनाश, राकेश। अब चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों को अपना अपना नाम सुनाई देता है। राकेश बोलता तेरे को आवाज आई, बोलता हाँ मेरे को आवाज आई। अविनाश बोला, बोलता नहीं राकेश बोला। तो इन दोनों को फिर समझ आया कि उसको उसका नाम सुनाई दे रहा है और इसको इसका नाम सुनाई दे रहा है। भाई साहब, वो एक बंद बेसमेंट में है जहाँ उनको सही से कुछ दिख भी नहीं रहा रात के टाइम पे, एंड किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते वो लोग। एंड उनके साथ अभी अभी ये घटना हुई है और सडनली वापस से ये सब होने लग गया, क्योंकि ऊपर तो हो गया जो हो गया, 4th फ्लोर पे तो वहाँ पे था, समझ में आ गया ब्रह्म राक्षस, लेकिन बेसमेंट में, और अगर वो बेसमेंट में भी आ सकता है तो इनके साथ क्या होगा। वो फटाफट से फ्लैश लेके भागने लगे। अचानक से इनको जोर जोर से आवाज आने लगी अपने कान में, अपने अपने नाम की, राकेश, 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 अविनाश, अविनाश, अविनाश। वो परेशान हो गए, इरिटेट हो गए, भाई क्या करे, कान बंद करे, लेकिन बस भाग रहे कि जल्दी से कैसे करके कूद जाए और निकले बस यहाँ से। रोना आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एड्रेनलिन एकदम रश हो जाता है ऐसे टाइम पे। और ये चल ही रहा था कि इतने में राकेश को किसी ने बहुत जोरदार कस के थप्पड़ मारा, बहुत जोर से थप्पड़ मारा, बहुत बड़ा, मतलब तबीयत से बड़ा, इतना जोर से मारा कि उसका सर सीधा जाके दीवार पे टकराया, वो सीधा नीचे गिरा। अब अविनाश आगे आगे भाग रहा है, उसको सिर्फ आवाज आई, थट करके कोई गिरा, फटाफट से पीछे मुड़ा तो राकेश नीचे पड़ा हुआ है। उसके गाल पे लिटरली 5 उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। अब वो सब जगह देख रहा है फ्लैश मार के, क्या हो रहा है, कौन मार रहा है, ये वो। राकेश को उठा रहा है, राकेश तो एकदम मरी हुई हालत में, एकदम दांत से यहाँ से निकल रहे हैं उसके, भाई की इतना जोर से थप्पड़ पड़ा है। फिर भी उसको उठाता है कि भाई यहाँ से भागते हैं जल्दी से, अपन गलत ही आ गए, हमें से गलती हो गई, अच्छा वाला लड़की के पास जा रहा था, मैं क्यों यहाँ फंस गया। अब ये राकेश को उठा लेता है लिटरली कि भाई भागते हैं यहाँ से, ठीक है, जल्दी से। एंड सडनली उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाती है 0%। एंड उसको सही से याद है कि उसकी बैटरी 95-96% थी जब वो नीचे आया था, फुल चार्ज करा था उसने फोन, ठीक है। बट कहता है कि ऐसे एंटिटीज जब आपके आसपास होती है तो वो इन चीज़ों को सोख लेती है, चार्ज वार्ज बैटरी वगैरह इनकी पावर ले लेती है अपने अंदर, पता नहीं कैसे सच है या नहीं, बट होता है, बोलता है। तो ये भाग रहा है, उसको ऊपर से उठा के फटाफट से भाग रहा है। एंड सडनली उन दोनों को आवाज़ आती है बहुत दूर से, बेसमेंट बहुत बड़ा था उनका, दूर से, रुक जाओ, भागो मत। ये दोनों वहीं के वहीं रुक जाते हैं, मतलब कि अविनाश रुकता है, वो तो उसके कंधे पे था। पर ऐसे टाइम पे इंसान क्या करे, सूसू तो निकल गया था उसका ऑलरेडी, ठीक है, और बहुत कॉमन चीज़ है, निकल जाता है ऐसे टाइम पे। अब वो उसकी बात माने और रुक जाए ताकि वो गुस्सा ना हो जो भी है, या तो फिर भागे बस यहाँ से। 2 सेकंड रुका वो, लेकिन राकेश ने बोला प्लीज भगले भाई, कुछ नहीं पता है। वो भागा, फटाफट से भागा। राकेश भी सही हो गया, वो भी भागने लग गया साथ में, ठीक है। अब उसको उतार दिया, भाग रहे। अब बस सामने ही था, पास में था जहाँ से उनको कूदना था, ठीक है, बैकयार्ड। वहाँ तक पहुँचने तक उनको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाई दी, उनको लिटरली फील हो रहा है कि जैसे बगल में समंदर जा रहा है, एकदम समंदर की लहरों की आवाज़ें आ रही है बहुत जोर जोर से। कभी कोई कान में ऐसी आवाज़ें आ रही है, वैसी आवाज़ें होती हैं जो एकदम ऐसी आवाज़ें आ रही है। उन दोनों को ऐसा लग रहा है कि उनके सर के ऊपर कोई जोर जोर से मंजीरे आते हैं, मंजीरे बजा रहे हैं, पीछे से ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, इतने सारे साउंड इफेक्ट्स, इतनी सारी चीज़ें उनके कान में बज रही है, इतनी चीज़ें हो रही है, बस इतने से डिस्टेंस ट्रैवल करने के अंदर। एंड उस वक्त जो ब्रह्म राक्षस है वो पीछे से बैठ के
जोर जोर से हंस रहा है। कहाँ जाओगे? यूं करके अब दोनों पहुंच गए जगह पे जहां से उनको कूदना था। अब कूदने की बारी आई तो जगह थी छोटी, पहले कौन कूदेगा डिसाइड करना था। अब उस वक्त फटाफट से पहले कौन कूदेगा डिसाइड करना था, तो उन्होंने बहुत मैच्योर डिसीजन लिया उस वक्त जो करना चाहिए था, और बड़ी अकल से उन दोनों ने खेला अक्कड़ बक्कड़। तो डिसाइड किया कि कौन पहले ऊपर जाएगा। ब्रह्म राक्षस ना होता मैं उनको मार देता, वो भी ब्रह्म राक्षस से बुरी मौत। खैर अविनाश जीता और अविनाश एंड में कूद के गया, पीछे से उसने से धक्का मारा। उनका प्लान ये था अविनाश ऊपर जाएगा एंड देन उसको हाथ देगा, फिर उसको खींच लेगा फटाफट से। अब क्या था, दोनों हाथ पकड़ के भाग रहे थे ताकि एक दूसरे से छूट ना जाए, ठीक है। तो फटाफट से फिर क्या हुआ कि अविनाश की बारी आई। तो अविनाश जीत गया अक्कड़ बक्कड़, तो भाई वो कूदा फटाफट से नीचे से। उसने जो राकेश ने यूं करा ताकि वो कूद के चल जाए उस साइड, और बाद में अविनाश उसको हाथ देगा एंड पकड़ लेगा। बट जैसे ही अविनाश ऊपर गया, उसने अपने सामने देखा बैकयार्ड में एक पेड़, पीपल का पेड़, बड़ा ही वियर्ड पेड़ था, क्योंकि वो पेड़ नीचे से हरा भरा था, नीचे जड़ में से हरा भरा था और ऊपर से सूखा हुआ था। एंड ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस का पीपल के पेड़ में निवास होता है, और उस पीपल के पेड़ में निवास होता है जो नीचे से हरा भरा हो और ऊपर से सूखा हुआ हो। और ब्रह्मा जी का भी निवास होता है उसके अंदर, अगर ऊपर से हरा भरा हो और नीचे से सूखा हो तो। और नॉर्मल जो पीपल के पेड़ होते हैं उनमें नॉर्मली रहता है, दोनों जगह से हरा भरा या सूखा रहता है, ठीक है। लेकिन ये जब उसने देखा तब उसको ऑब्वियसली नहीं पता था ये चीज़, बाद में पता चली। लेकिन उसने पीपल का पेड़ देखा, वो इतना घबरा गया उस पेड़ को देख के, पता नहीं उसकी वाइब इतनी खतरनाक थी कि 2 सेकंड वो स्टिल ऐसे खड़ा रह गया जैसे पेड़ ही आके उसका गला दबा देगा। सडनली उसने रियलाइज किया कि भाई वो नीचे है, उसको हाथ देना है। अब वो उसको हाथ देता, उस समय राकेश ने रियलाइज किया कि मैं इसके साथ हाथ पकड़ के भाग रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अब वो तो ऊपर चला गया लेकिन मेरा हाथ किसने पकड़ रखा है। जैसे उसने सोचा और अविनाश ने अपना हाथ नीचे दिया उसको बुलाने के लिए, इतनी देर में राकेश को उसके हाथ से जोर से किसी ने खींचा और फटाक से गया वो अंदर बेसमेंट में घुस गया और खो गया जाने। अविनाश की फटी, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है राकेश 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 राकेश, बट अंदर से राकेश की कोई आवाज नहीं आ रही। अब चीजें बहुत एक्सट्रीम हो गई थी, इसने आओ देखा ना ताओ। अविनाश फटाक से भागा ऊपर, फटाफट से भागा फर्स्ट फ्लोर पे। जो राकेश का बड़ा भाई है वो भी काफी विद्वान था, मतलब इन चीजों के बारे में नॉलेज था उनको, वो काफी बड़े थे, उनकी शादी हो गई थी। ये फटाफट से उनके रूम में भागा, उनको जगह कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, आपका भाई नीचे बेसमेंट रह गया। ये वो फटाफट से समरी बता दी कि वो नीचे रह गया, वो पर फर्स्ट फ्लोर पे गए थे और ये सब सीन हुआ, फटाफट से बता दिया जितना भी हो सका। इनका बड़ा भाई जिनका नाम था चिरायु, इसका दिमाग सनक गया जैसे उन्होंने सुना कि भाई 4th फ्लोर पे गए थे और ब्रह्म राक्षस के कब्जे में मेरा भाई आ चुका है। ये गुस्सा बहुत हुआ, लेकिन ये फटाफट से गया मंदिर में अपने, वहां से उसने एक चिट उठाई, चिट उठा के फटाफट से वो नीचे भागा। नीचे भाग के किसी को नहीं जगाया उसने, मम्मी पापा को, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था। वो फटाफट से नीचे गए, नीचे जाने के बाद बैकयार्ड में गए और बैकयार्ड में वो जो हॉल था जहाँ से वो कूद के आए थे ऊपर, वहां पर जाके फटाफट से उनके बड़े भाई ने चिट्ठी दे दी वो अविनाश को और बोला कि पीपल के पेड़ की ओर देख के ये श्लोक पढ़ ले जो इसकी चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ है। अब क्योंकि उनके बड़े भाई को बहुत ज्ञान था इन चीजों का, तो उनको प्रिकॉशंस भी पता था कि अगर कभी ऐसी चीज होती है तो ब्रह्म राक्षसों को काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको थोड़ी देर शांत किया जा सकता है, उनको प्रसन्न किया जा सकता है, व्हाटएवर ये श्लोक बोल के काइंड ऑफ। तो वो चिट्ठी के अंदर श्लोक था और वो पढ़ने के लिए दिया उन्होंने नन अदर देन अविनाश को, जो थोड़ी देर पहले ढंग से हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहा था, संस्कृत के श्लोक पढ़ने उसको। अब उनके बड़े भाई तो वो हॉल की ओर देख के कुछ ना कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और ये भाई साहब खड़े हुए हैं बस लेके। सा तो लिखा हुआ है पर ला के ऊपर ये बिंदी क्यों लगा रखी है, कहीं ये डी तो नहीं है। इतने में उसके बड़े भाई चिरायु उल्टे मुड़े उसको फटाक से दिया, पढ़ना क्या कर रहा है तू? तो ये बोलता है कि यार मेरे को पढ़ना नहीं आता। ये उसको बताता है ऐसे ऐसे पढ़, पूरा सेंटेंस पढ़ के बताते हैं, याद करवाते हैं उस वक्त जब उसका भाई मरने पड़ा है। खैर वो याद करते हैं और फटाफट से वो एक ही लाइन थी तो वो याद रखता है एंड वो बोलने लग जाता है बार बार जो भी था। सपोज अपन लगाते हैं ऐसे ही दिमाग में नमोस्तुभ्यम नमो, तो ये बार बार पढ़ रहा है नमोस्तुभ्यम नमोस्तुभ्यम नमोस्तुभ्यम। जब ये पढ़ रहा है ये चीज़, ठीक है, उस वक्त बेसमेंट में से अचानक से आवाज़ें शुरू होती है बहुत जोर जोर से, उसके भाई की चिल्लाने की, यार रो रहा है बचाओ यार, मुझे निकाल लो यहाँ से, निकाल लो, मैंने कुछ नहीं किया यार, आपका माफ़ कर दो, ये सब चिल्लाता है बहुत जोर जोर से। साथ में वो जितनी भी आवाज़ें उनको अपने कान में सुनाई दे रही थी नीचे, वो सारी आवाज़ें अब उन दोनों भाइयों को सुनाई दे रही है और सबको सुनाई दे रही है। इतनी जोर से आवाज़ आ रही है, वो ढोल बजने की, नगाड़े बजने की आवाज़ आ रही है, मंजीरे बजने की आवाज़ आ रही है, कोई हंस रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, समंदर की लहरों की आवाज़ आ रही है, बीच में कोई लेडी की भी आवाज़ आ रही है, जेंट्स की भी आवाज़ आ रही है, बहुत चीज़ें हो रही है। और साथ साथ में कोई अंदर से मंत्रोच्चारण कर रहा है, वही मंत्रोच्चारण जो वो संस्कृत में पढ़ रहा है कंटिन्यूसली, सेम टाइम ऑन द स्पॉट, जैसे ऊपर हो रहा था सेम चीज़ वापस हो रही है उसी गहरी आवाज़ के साथ। एंड जब वो कम से कम 5 मिनट तक वो श्लोक पढ़ता है एंड सडनली सब कुछ शांत हो जाता है नीचे
आवाज़ आना बंद हो जाती है। चिरायु जो उनके बड़े भाई थे वो इतने डेयरिंग थे, वो उसके अंदर कूदे, ठीक है, कूदे। पीछे अविनाश ऊपर से देख रहा था कि भाई चल क्या रहा है, पर इतना अंधेरा था ऑब्वियसली दिखा नहीं। चिरायु भाई अंदर गए, अविनाश की धड़कन तेज थी कि अब होगा क्या। अंदर गए, 2 मिनट बाद चिरायु भाई आए, साथ में कंधे पे था राकेश। राकेश को ऊपर दिया, खुद ऊपर आए। वो एकदम बेहोशी की हालत में, उसके कपड़े वपड़े फटे हुए हैं, खून के यहाँ पे आगे छिला हुआ है, बहुत बुरी तरह से ये सब हो रखा है। चिरायु भाई जो थे उनने बोला कि ये बात अभी तो मम्मी पापा को बिल्कुल मत बताना, कल सुबह ये चीज़ देख लेंगे, बोलना है क्या करना है, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि ब्रह्म राक्षस से तुम्हारी भेंट हुई है तो ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब ये आते हैं घर पे, जाते हैं कमरे में, सोते हैं, उसकी भरम पट्टी करते हैं, उसको भी सुलाते हैं, ठीक है। अब सुबह होती है, सुबह होते इसकी तो भाई वैसे भी नींद नहीं हुई थी, ये पागल ही हो रखा था, क्या हुआ ये उसको, अभी तो वो उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था दिमाग में कि ये क्या हो गया पूरा उसके साथ। अविनाश फटाफट से उठता है एंड वो चेक करना होता है उसको कि भाई मेरा भाई कैसा है, राकेश को इतनी लगी थी वो है कैसा। वो रात को आके फटाफट से चिरायु भाई और वो तीनों साथ में सो जाते हैं ताकि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है, वापस से उनके साथ में गेट बंद करके। वो बगल में मुड़ता है, उनके बीच में सो रहा होता है राकेश, तो देखता है तो राकेश गायब था एक्चुअली। अब राकेश गायब था ये चीज़ घर वालों को पता चलती है और ये पता चलते ही घर में बवाल मच जाता है, सब ढूंढते हैं। एंड चिरायु भाई जो उनके बड़े भाई थे उनको अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बताना पड़ता है कि कल रात को क्या क्या हुआ था। ये सब जानने के बाद में उनके मामा जी उनको बड़ा लताड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, रोते हैं, और सबसे बड़ा टेंशन उनको ये है कि उनका बेटा गया कहाँ पे, अब ढूंढना है। जबकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लेकिन उनका बेटा गया कहाँ पे नहीं मिल रहा। बहुत ढूंढते हैं, पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है थोड़े टाइम बाद, सब ढूंढते हैं, पूरा गांव छान मारते हैं, सब ढूंढा ढूंढी चल रही है, सब जगह पे सब रो रहे हैं टेंशन में, रिलेटिव्स आ जाते हैं ये वो। अभी जो अविनाश है वो घर के बाहर खड़ा होता है बड़ा टेंशन में कि मेरा भाई गया कहाँ पे। रात हो गई होती है एंड सडनली उसकी नज़र जाती है सामने के घर में, जिस घर में वो लड़की थी जिस पे वो लाइन मारा करता था। उस घर के छत पे से ऐसा पाइप निकल रहा होता है और उस पाइप पे पता है क्या होता है, अविनाश की खुद की अंडरवियर। बड़ा ही वियर्ड है लेकिन हाँ, उसकी चड्डी वहाँ पे लटक रही होती है। जब वो उसको देखता है तो बड़ा पहले तो कंफर्म करता है कि पक्का वही है ये चीज़। जब उसको पता चलता है कि हाँ पक्का वही है, बड़ा शॉक होता है कि मेरी अंडरवियर वहाँ पे क्या कर रही है भाई। इसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता, कल तो इतना कुछ हुआ है मेरे साथ और आज ये मेरी अंडरवियर वहाँ पे क्या करी। एंड लेटर देन अविनाश को पता चलता है इस सामने का वो जो घर है वहाँ पे कोई भी रहने नहीं आया था, वो घर वैसा का वैसा खाली ही था। और अब अविनाश के दिमाग में सारी स्टोरी क्लियर थी कि कल रात से लेके अब तक जिस राकेश के साथ वो था वो राकेश था ही नहीं, वो राकेश की आत्मा थी, क्योंकि 11:30 बजे जाने का टाइम था उस लड़की के पास इसका। बट राकेश ने सोचा कि अविनाश काम में है और ये देख के 10 बजे वो बंदा खुद उसके घर पे चला गया, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि वो लड़की तो दोनों को ही देख रही थी, तो इसने चांस उठाया और सोचा कि क्यों ना मैं ही चला जाऊं। वो गया, वो किस पर्पस से गया वो भी आपको पता है। एंड देन वो अंडरवियर उसने देखी जो कि अविनाश की थी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, अविनाश और राकेश दोनों ही फन के लिए अपनी अंडरवियर एक्सचेंज किया करते थे। सो मित्रों, कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दो तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं और बनाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ ये कि चर्चाग्राम जो मेरा 3rd चैनल है, जो मेरा सबसे लाडला चैनल है, मेरा बेटे की तरह पालता हूँ उसको, वहाँ पर हम हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी पॉडकास्ट में स्टोरी सुनाते हैं, हॉरर स्टोरीज बेसिकली हम तीनों बैठ के, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, यकीन मानो। आप एक बार सब्सक्राइब करो, जाके देखो वीडियोस, देख के फिर सब्सक्राइब करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चर्चाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। हम पॉडकास्ट में इनकी बातें करेंगे, बड़े बड़े, को मजा आएगा। एंड ऑल्सो बाकी सारे चैनल्स के लिंक भी नीचे है, जैसे अभी शॉर्ट्स चैनल बनाया, वहाँ पे 100 के होने वाले हैं, तो 100 के करवा दो उस पर भी, ठीक है। तो सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, बाय।